हाय विंड्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमईए। वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमईए। तो हम लोग कर रहे थे मैथ्स और मैथ्स का इंटीग्रल पार्ट है डीआई एंड एलआर। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डीआई एलआर सीरीज अगेन और इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से। तो अभी आपके सामने मेरे बैकग्राउंड में पाई चार्ट का पिक्चर दिख रहा होगा। पाई चार्ट को देखते ही समझ गए होंगे कि एक साइड पाई चार्ट परसेंटेज है, दूसरे साइड पाई चार्ट डिग्री में है। सबसे बेसिक पाई चार्ट होता है यही दोनों, और मैंने आपको डिग्री परसेंटेज मतलब ड्यूअल पाई चार्ट का बेस्ट कॉम्बिनेशन आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो थोड़ी देर में आपके स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन। मैं आपसे चाहूंगा कि वीडियो को कीजिएगा पॉज, उस तीनों क्वेश्चन को आप सीरियसली सॉल्व कीजिएगा बिकॉज आपके एग्जाम में हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। सो अब आपके सामने आ गया है पाई चार्ट का DI1 का 3 क्वेश्चन। तो मैं आपसे चाहता हूं कि वीडियो को कीजिए पॉज, खुद से सॉल्व कीजिए और फिर मेरे अंडरस्टैंडिंग को देखिए कि कैसे पाई चार्ट को फास्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। बिकॉज हर एक आदमी सॉल्व तो कर ही लेगा, फास्ट तरीके से और अंडरस्टैंडिंग से पाई चार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो वीडियो को कीजिए पॉज और प्लीज कीजिए तीनों क्वेश्चन को सॉल्व। सो आई होप आपने वीडियो को किया होगा पॉज और क्वेश्चन को कर लिया होगा सॉल्व। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो प्लीज याद रखिएगा, पाई चार्ट जो होता है वो रेशियो डेटा होता है। रेशियो डेटा मतलब चाहे तो परसेंटेज में होगा या डिग्री में होगा। बहुत लोगों को खुलबुली मची हुई होती है कि डिग्री को कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में, बिकॉज उनको पता होता है कि परसेंटेज अपॉन 300 परसेंटेज अपॉन 100 में होता है और डिग्री हमेशा 360 में होता है। तो डिग्री को मैं डी लिख रहा हूं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इसमें 5:18 का रेशियो होता है। मतलब 5% अगर 5 है तो डिग्री मेरा 18 होगा। इसी रेशियो में आगे बढ़ता रहता है, सबको पता है। तो अब ये नॉलेज को क्या यूज करना जरूरत है। तो कभी भी पाई चार्ट में हर एक डेटा को डिग्री में से परसेंटेज में से डिग्री कन्वर्ट मत कीजिए जब तक कि क्वेश्चन नहीं पूछा हो सेंट्रल एंगल क्या है। तो सबसे पहले पाई चार्ट देखते ही मुझे 1 सेकंड में लोग को समझ आता है, हार्डली 2 सेकंड में आता है कि अच्छा ये परसेंटेज पाई चार्ट है, ये डिग्री पाई चार्ट है। उसके बाद हम लोग देखते क्या है, जैसे ही आपको क्वेश्चन समझ में आए और अगर आपके पास क्वेश्चन दिखता है तो क्वेश्चन में सबसे पहले खोजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन परसेंटेज में है, बिकॉज ये रेशियो से रेशियो का क्वेश्चन है। एंड अगर आप अभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं परसेंटेज को डिग्री में, डिग्री को परसेंटेज में, तो आपसे बस एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या 14.28% को देख के आपको 1/7 की याद आती है? अगर आती है तो डिग्री के क्वेश्चन को डिग्री में ही सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा होगा। क्या आपको 10% को देख के 1/10 की याद आती है? अगर आती है तो डिग्री को डिग्री में ही सॉल्व कीजिए। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि डिग्री जब भी हो तो अपॉन 360 कर देंगे, आपको अपॉन 360 की याद आनी चाहिए। तो यहां पे अगर मैं 360 कर दूं तो मुझको पता है ये 8/3 को दिखना चाहिए। अगर ये दिख रहा है आपको, बहुत इजी है। अगर इसको आप देखें, अगर मैं 360 करूं तो ये 18 से कट, यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां 0 होगा, यहां हो जाएगा 200, 18 4 जा एंड 42/200, 21/100 दिख रहा है। ये सब अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कोई जरूरी नहीं है डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप, पहली बात याद रखिए। दूसरी बात, हमें रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मजा आता है बिकॉज ये रेशियो का क्वेश्चन है, ये रेशियो है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं आपसे पूछूं कि a/b का बॉस 3/2 वैल्यू है, तो आप a+b अपॉन a-b का वैल्यू बताइए। आप थोड़ी यहां पे x मानते हैं, आप बोलते हैं दिस वन इज नथिंग बट 5:1, रेशियो से रेशियो निकाल दें। पाई चार्ट इज अ रेशियो क्वेश्चन, और कभी भी आपसे रेशियो पूछा, परसेंटेज या रेशियो ना अपॉन 100 होता है, रेशियो पूछा तो दिमाग मत लगाइएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो मैंने क्वेश्चन को अभी तक देखा नहीं है क्वेश्चन क्या है, मुझे पता चल गया कि ये पाई चार्ट का क्वेश्चन और क्वेश्चन में परसेंटेज दिख रहा है। तो आप बोलेंगे सर आपको तो तीनों क्वेश्चन दिख रहे थे, मुझको तीनों क्वेश्चन एक साथ थोड़ी देखते हैं। तो कोई भी एग्जाम हो, ऊपर में होता है क्वेश्चन व्यू फॉर्मेट, हर एक एग्जाम में होता है, ये TCS का है पैटर्न, क्वेश्चन व्यू फॉर्मेट। आप पहले मैथ सॉल्व कर दीजिए, डीआई में आप क्वेश्चन व्यू फॉर्मेट में देखिए, सारे पाई चार्ट को देखिए कि कौन सा क्वेश्चन परसेंटेज का है। जो क्वेश्चन परसेंटेज का है उसको सबसे पहले सॉल्व कीजिए। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूंगा। देखते हैं क्या आपने इसी तरीके से सॉल्व किया। अगर नहीं किया तो तरीकों को सीखिएगा एंड अपने आप को लाइफ में यूज कीजिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 रहा मेरे सामने, ये रेशियो का क्वेश्चन है, तो मैं ऊपर में क्या लिखा हुआ है नहीं पढ़ूंगा मैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल F, अब क्या है नहीं है तो मेरे को पढ़ना होगा, गर्ल्स कहां है, बॉयज कितना देखते हैं। द फॉलोइंग चार्ट, द फर्स्ट पाई चार्ट द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टूडेंट, बॉस ये टोटल स्टूडेंट का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। द सेकंड पाई चार्ट द टोटल गर्ल्स, अब देखिए वहां टोटल स्टूडेंट्स हैं, यहां टोटल गर्ल्स हैं, मतलब दोनों अलग अलग पाई चार्ट है, नहीं तो मिक्सचराइजेशन लगाना होगा, उतना दिमाग नहीं लगाते हैं। ये टोटल स्टूडेंट और स्टूडेंट टुगेदर कितने हैं, यहाँ पे ये 3000 का पाई चार्ट परसेंटेज चार्ट है, और यहाँ कितना है, दिस वन इज नथिंग बट 3 का मतलब 1800 बॉयज हैं एंड 1200 गर्ल्स हैं। तो ये 1200 का पाई चार्ट है डिग्री में। मुझको इसकी जरूरत नहीं है, मुझको पता चल गया कि बॉस ये गर्ल्स है, मुझसे पूछा क्या है गर्ल्स, गर्ल्स का मतलब मुझको इसमें काम करना, और पूछा क्या है कि F इज व्हाट परसेंट मोर देन। अब देखिए परसेंटेज मतलब रेशियो, अगर आप काबिल बनके इसको परसेंटेज में चेंज करने लगे तो टाइम होगा बर्बाद।
यहां से यहां पूछा है कितना ज्यादा है, तो ये मुझको दिख रहा है 21.6 ज्यादा है, 0.621, और किसमें 54 इंटू 100 में ज्यादा है। इसके बाद भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 18 3 जा, देन उधर होगा वो जाएगा डिवाइड होगा, आप डिवाइड कर दीजिए, बहुत ज्यादा जोश है तो 18 3 जा यहां जाएगा, यहां हो जाएगा 1, 18 2 जा जाएगा 4 का मतलब 0 0 40% होगा, मेरे को पता ही आंसर। बट अगर मुझको बनाना होता तो यहाँ पे 54 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है, 4 में 6 मिनट में तो 4 टाइम्स करना होता, देखते हैं, हाँ 4 टाइम्स करने से आंसर आ, तो 40% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पाई चार्ट देखें, समझ गया कि रेशियो क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़े क्या है, एंड क्वेश्चन में हमने रेशियो का क्वेश्चन खोजा और इसको 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिया। परसेंटेज में चेंज करना, आप अपने आप को टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझको पता है कि 5 और 18 का रेशियो होता है, और आप बचपन से ये रेशियो सॉल्व करके आ रहे हैं, 5/18, 18/5, 3.6 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। बट ये गलती मत कीजिएगा, हो सकता है कि वो ज्यादा टाइम लगा दे, जरूरत पड़ेगा तो करेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। ये आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, ये टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है, हमें चाहिए बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस। अब बॉयज तो दिया ही नहीं है, तो बॉयज निकालेंगे कैसे, टोटल माइनस गर्ल्स, ये मेरा बॉयज होगा, माइनस गर्ल्स मतलब बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस होता है टोटल माइनस 2 इंटू गर्ल्स, हमें यही चाहिए, टोटल माइनस 2 इंटू गर्ल्स। टोटल कितना है 3000 का, 3000 का किस में निकालना है, मुझको स्कूल डी में निकालना है, स्कूल डी में का मतलब हो जाएगा 540 माइनस 2 गर्ल्स, गर्ल्स आपकी डी में कितनी है दिस, मतलब 2 इंटू 54.4, और निकालना किस में है, निकालना है मुझको 360 में, बिकॉज डिग्री है, इंटू 1200। कोई जो नहीं परसेंटेज में बर्बाद कीजिए काम, पॉइंट से हटाइए, यहां से यहां कटा, यहां से यहां 10 होगा, 12 से कटेगा तो यहां 3 होगा, 3 से कटेगा तो 316, एंड यहां हो जाएगा 16 48 8 यहां जाएगा, ये मुझको पता है, तो यहां से यहां 0, ये 0 एक और आएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये जो मेरा दिखेगा ये दिखेगा 540 माइनस, अगर मैं समेशन ले लूं तो 18 12 3 एंड 2 जा 3 336 जाएगा, कैरी से यहां 4 आएगा, यहां 0 आएगा, 2 20 इज द 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करने की गलती मत कीजिएगा, वो सब बचपन के गेम है, बचपन के गेम जवानी में नहीं खेले जाते हैं। अगर जरूरत पड़ा कि सेंट्रल एंगल बताओ, सेंट्रल एंगल को परसेंटेज में चेंज करो, तो कीजिएगा कि हम बैठ के परसेंटेज सॉल्व करना, एकदम बचपन का गेम है वो, और आप हो गए हैं बड़े, तो इसको मत कीजिएगा। क्वेश्चन को डिग्री में सॉल्व कीजिए ना, आपको ये दिखना चाहिए, बॉस ये अपॉन 360 है, मुझको ये दिखना चाहिए, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 3/20, मैं सॉल्व कर दूंगा, मैं आंसर निकाल दूंगा। तो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा क्या है, एवरेज निकालना है, मतलब 3 से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ बॉयज हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बॉयज का मतलब होता है टोटल माइनस गर्ल्स, बिकॉज डेटा दिया हुआ है गर्ल्स का, तो पहले हम लोग टोटल निकालेंगे, किसका ए बी सी का टोटल निकालेंगे, और हमें काम करना है एवरेज में। अगर एवरेज में काम करना है तो इसको पहले ही हम लोग 3 से डिवाइड कर देना, 3 का है, मतलब टोटल मुझको निकालना है 1000 में, और यहां टोटल जो 1200 था उसको निकालना है 400 में। आप बोलोगे ऐसा क्यों किया, 3 से तो डिवाइड करना है, तो हम लोग काम कर लेंगे 1000 में और 400 में। अभी मैं इसको परसेंटेज में चेंज नहीं करूंगा, वो बचपन का काम है, और बचपन का खेल जवानी में नहीं होता है। यहां से यहां 19 हो गया, मतलब टोटल 420 हो गया, ऐड के तो 420 यही दिखेगा। अब मुझको यहां निकालना है 54, मुझको निकालना है 54, यहां है 43.2 और क्या है 64.8, अगर मैं ऐड कर दूं तो 0 दिखेगा, 0.1 दिखेगा, 8 11 12 1 कैरी दिखेगा 16, यहां हो जाएगा 9 16, मतलब 162 दिखेगा। तो ये दिखेगा किसका, दिस वन इज 400 का 162 डिग्री अपॉन 360। यहां से यहां काटते हैं, 4 से यहां 10 जाएगा, 4 से यहां 9 जाएगा, यहां से यहां 1 होगा, बचेगा आपका 72 18, मतलब 180 होगा, ये मतलब 240 होगा, 240 ऑप्शन में नहीं, तो आंसर हो जाएगा नन। तो मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप इंस्ट्रक्शन को ढंग से पढ़िए, पाई चार्ट के सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जिसमें होगा रेशियो, और पाई चार्ट के डिग्री क्वेश्चन को जबरदस्ती परसेंटेज में कन्वर्ट मत कीजिए। मुझको पता है, मैं बचपन से करते आ रहा हूं कि अगर मुझको खोजना हो तो 1 डिग्री का वैल्यू कितने परसेंट के बराबर, कितने परसेंट के बराबर होता है, या 1% का वैल्यू कितने डिग्री बराबर होता है, ये तभी कीजिएगा जब आप 10% को 10/100 लिखते हैं। ये तभी कीजिएगा जब आप 7.14% को 7/100 करते हैं। अगर आप यहां पे 1/10 करते हैं और इसको आप बोलते हैं तो 1/14 बोलते हैं, तो इस तरह से गलती मत कीजिएगा। टाइम बचाइए, टाइम को कहीं और डालिए और अपना बेस्ट दिए। तो आई होप आपका पाई चार्ट का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग सही हुआ होगा। आप बस इसी के लिए जाइए
कि हमें डीआई सॉल्व करना है क्वेश्चन व्यू फॉर्मेट में। क्वेश्चन व्यू फॉर्मेट हम देखेंगे, अगर पाई चार्ट होगा तो इसमें मैं खोजूंगा कौन सा क्वेश्चन रेशियो का है, और डिग्री के क्वेश्चन को अपॉन 360 करके हम लोग सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो दिस वन इज द लर्निंग ऑफ DI 1। अब मेरा टारगेट है 2020 में कम से कम 100 DI आपके साथ डिस्कस करना इन द यूट्यूब फॉरम। तो मैथ्स के साथ साथ हम DI एंड LR, DI 100 DI का मतलब DI प्लस LR मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। बने रहिए हमारे साथ, अपना बेस्ट दीजिए। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।